गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इस समय हीट स्ट्रोक से होने वाली डेथ के नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर थोड़ी सी जानकारी हो तो हम खुद को और आसपास के लोगों को इससे सेव कर सकते हैं। हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, डिहाइड्रेशन या फिर बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट में बहुत लंबे समय तक वर्कआउट या एक्सर्शन करने से हो सकता है। हीट स्ट्रोक में हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जब बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा होने लगता है तो बॉडी की जो गर्मी है, जो शरीर की गर्मी है, वो बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे हार्ट, किडनी, मसल्स और ब्रेन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ने लगता है। पेशेंट कंफ्यूज और डिसओरिएंटेड होने लगता है। पसीना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ज़्यादातर केसेज में पसीना पेशेंट को नहीं आता है। नौजिया, वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को कन्वल्जन आ सकता है। उसकी स्किन जो है वो एकदम ड्राई और हीट रहती है और पेशेंट कन्वल्जन की वजह से कोमा में भी जा सकता है। तो अगर इस समय आपको कोई ऐसा व्यक्ति धूप में दिखता है जो डिसोरिएंटेड है, कंफ्यूज दिख रहा है, आप उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो आपकी बात को समझ नहीं पाता है या फिर ठीक से जवाब नहीं दे पाता है, बात करते करते उसे अचानक से कन्वल्जन आने लगता है, वो बेहोश हो जाता है, आप उसे छू कर देखते हैं तो उसके शरीर का जो तापमान है बहुत ही ज़्यादा है। इतनी धूप होने के बावजूद उसे पसीना नहीं आ रहा है, नौजिया हो रही है, वोमिटिंग हो रहा है, तो यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। यह हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। आपको तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करना है और जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है इसकी रैपिड कूलिंग आपको स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि हीट स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में सबसे पहला रूल यही है, रैपिड कूलिंग फर्स्ट देन ट्रांसपोर्ट। उसे धूप से छांव वाली जगह पर ले जाइए। एसी, फैन, कूलर जो भी अवेलेबल है आप उसके सामने लेके जाइए। एक्सेस क्लॉथ्स उसके रिमूव करिए, ठंडे पानी से उसे नहलाइए। अगर आइस पैक अवेलेबल हो जाता है तो उसके ग्रॉन, आर्मपिट और नेक वाले एरिया पे लगाइए। उसके हाथों को ठंडे पानी में रखिए। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसे कुछ लिक्विड पीने के लिए दीजिए, लेकिन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो उसे कुछ भी खाने पीने के लिए मत दीजिए और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करिए।